इतनी देर से हम लोग लगातार साहित्य, जीवन, भाव, स्पंदन सबको पढ़ और जी रहे हैं। इसी बीच में बहुत देर से हम इंतज़ार कर रहे थे एक ऐसे शिक्षक का जो अपने अर्थ और शास्त्र से, मैं बात कर रही हूँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर आदरणीय राहुल कुमार मिश्रा सर का, जो अर्थ और शास्त्र को एक करके पढ़ाते तो बच्चों को हैं, लेकिन अर्थ के मामले में थोड़े से कमज़ोर हैं और शास्त्र की बात ज़्यादा करते हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करेंगे आदरणीय राहुल कुमार मिश्रा सर का। मैं चाहूँगी आप सीधे से मंच पे आ जाएं। आपने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई मुझे यहाँ पर, और ये सम्मान किसी भी शिक्षक के लिए ये सम्मान बहुत अहमियत रखता है। और सर के द्वारा और पूरी टीम के द्वारा जो सम्मान दिया गया है उसके लिए मैं कोटिशः धन्यवाद कहना चाहूँगा। परिचय की ज़रूरत नहीं है चूँकि मैडम ऑलरेडी दे चुकी हैं, लेकिन दो शब्द साहित्य पे जो ये आज का मंचन है इस पे बोलना चाहूँगा कि क्यों युवा साहित्य की ज़रूरत है देश में और रेलेवेंस इस प्रेजेंट टाइम में, उस पे दो शब्द ज़रूर रखूँगा यहाँ पर। बाकी साहित्य में हाथ थोड़ा कमज़ोर है मेरा, बिकॉज कि मैं इकोनॉमिक्स का स्कॉलर हूँ और अर्थ की बात करता हूँ, और आप सभी लोग जानते होंगे कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट थोड़ा बोर टाइप का सब्जेक्ट होता है। तो युवा साहित्य क्यों ज़रूरी है और इसका रेलेवेंस क्यों है। युवा साहित्य सामान्य तौर पे कविता और कहानियों का संग्रह ही मान लिया जाता है, लेकिन ये एक मिरर है, दर्पण है, एक विंडो भी है, खिड़की भी है और एक द्वार भी है। दर्पण इसलिए कि युवा जब कैनवस पे कुछ लिखते हैं तो इसके सामने वो अपनी प्रतिभा को आकलित कर सकते हैं, समझ सकते हैं। विंडो, खिड़की इसलिए क्योंकि वह उन्हें अपार संभावनाओं के द्वार को दिखाती है, अपार संभावनाएं दिखाती है। और द्वार और मार्ग इसलिए कि जब युवा कुछ करते हैं, लिखते हैं, कैनवस पे उतारते हैं, तो वो पूरे पूरे समाज और देश का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसलिए आज के इस रेलेवेंस में, जबकि ये माना जाने लगा है कि किताबों की उपयोगिता कम हो गई है, एआई के इस दौर में पुस्तकों की उपयोगिता कम हो गई है, लेकिन फिर भी अभी भी युवा तरुणाई को लिखने, दो लाइन लिखने कैनवस पे और उसको संकलित करने की बहुत ज़्यादा प्रेरणा होनी चाहिए और आवश्यकता भी है, क्योंकि समाज को दिशा दिखाने का दायित्व तो हम शिक्षकों का है और उसके बाद उन सभी युवाओं का है। क्योंकि जब वो स्वच्छंद होके, स्वतंत्र होके लिखते हैं तो कुछ नया और उस समय के हिसाब से रेलेवेंस रखता है। क्योंकि एक शिक्षक समाज में आगे सिखाने का कार्य करता है और उसके शिष्य आगे समाज को ले जाने का काम करते हैं। इसलिए आज इस अच्छे से और बहुत खूबसूरत मंच पर, जहाँ पे मेरे पूर्व काफ़ी कार्यक्रम हो चुके हैं और मैंने थोड़ा मिस कर दिया है मुझे लगता है, और इसलिए दो शब्द मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं सुधा मैडम का बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। एक छोटी सी बात और रखना चाहूँगा और फिर वहाँ से अपने वाणी को विराम करूँगा कि जब इस समय एआई के दौर में किताबों की उपयोगिता को कम मापा जाने लगा है, लेकिन आज भी पेरेंट्स के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा प्रेरणा दी जाती है कि विद्यार्थी, युवा कुछ लिखें जो सार्थक हो, लिखें जिससे देश, समाज और स्वयं उनका भी कल्याण हो। क्योंकि माध्यम तो बदला है लेकिन अभी भी रेलेवेंस है। माध्यम कैसे बदला है? क्योंकि आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गए हैं, तो ई लाइब्रेरी है, ई डायरी से लिखें आप, ई नोट से लिखें, और ऐसी वस्तुओं को संकलित करना पहले से कहीं अच्छा और सुलभ है, और इसको किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पे ऑनलाइन माध्यम से प्रकाशित भी करवा सकते हैं, जो आपके अपने खुद के उत्साह के लिए, करियर के लिए भी। आजकल चूंकि हम लोग ऐसे मंचों पे जाते रहते हैं, अभी रिसेंट भी एक कार्यक्रम में जाना हुआ जहां पर ये बात समझ में आई कि ई स्पीच राइटिंग और इसी तरीके से जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है, ये एक करियर का बहुत अच्छा माध्यम है। और ये कार्य
ऐसे साहित्यकार, साहित्य मंचन करने वाले और युवा साहित्य के प्रणेता ही कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि मेरा विषय मुझे बहुत ज़्यादा साहित्य पढ़ने की अनुमति नहीं दे पाता है, और व्यक्तिगत रूप से जो हम लोग को लगता है वो हम लोग पढ़ते हैं, और मेरा ज्ञान इसमें सीमित है। आप लोग के साथ ऐसे कार्यक्रमों में जुड़ के उसमें थोड़ी सी वृद्धि जरूर हो सकती है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मैं बुलाना चाहूँगी शहबाज तालिब जी को कि आज अभी ऊपर मंच पर आएं और कवि सम्मेलन का आगाज़ करें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेरणा जी। और देखिए, माँ बाप का शुक्र तो हर हाल में अदा करना चाहिए। नाम जो जैसे भी रखते हैं अपनी मोहब्बतों से रखते हैं। कुछ लोगों के नाम ऐसे भी हो जाते हैं जो बाई से मजाक होता है, लेकिन कुछ नाम ऐसे भी होते हैं इनसे प्रेरणा मिलती है, जैसे कि आपका नाम है। आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर राहुल मिश्रा जी का सम्मान तो खैर क्या ही करेंगे, हमने उनका शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने आज के इस कार्यक्रम के लिए वक्त निकाला। और हम उम्मीद करेंगे कि वो इसी तरह जब हम उनको मोहब्बत से आवाज़ देंगे, दावत देंगे, वो इसी तरह हमारी दावत पे लब्बैक कहते हुए अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे दरमियान तशरीफ़ लाएंगे। आइए इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं आज के इस आगाज़ बाई कविशाला, जो सुबह से बेग से खूबसूरत प्रोग्राम्स हो रहे हैं, कई सेशंस आपने देखे जिसमें तारीख़ पर, इतिहास पर बात हुई, संगीत पर बात हुई, उसके साथ साथ हमने दोहे सुने आदरणीय राजेश जी के, पंकज प्रसून साहब जैसे विद्वान कवि जो इत्तेफाक से वैज्ञानिक हैं। मुझे समझ में नहीं आता है वो इत्तेफाक से वैज्ञानिक हैं या इत्तेफाक से हास्य कवि हैं। दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन बहुत है। इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद अगर कोई हास्य कवि बन जाए तो उस पर वाकई हैरत होती है। मैं इंतहाई अदब व एहतराम से आज के इस प्रोग्राम के सदर अध्यक्ष, जिनकी सदारत में, जिनकी अध्यक्षता में हम आज का ये कारवां, मुख्तसर सा कारवां है, इसको आगे बढ़ाएंगे। मैं इंतहाई अदब व एहतराम से गुजारिश कर रहा हूँ इज़्ज़त माब मोहतरम डॉक्टर संजय शौक साहब से कि बराए मेहरबानी आप डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ। और इसके बाद मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम लोकेश त्रिपाठी जी से कि आप भी स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। हाँ ठीक है, हो गया आइए सर। और मैं, हालांकि डॉक्टर सुधा मिश्रा जी को जाना है, अगर वो वक्त दे पाएँ तो बिल्कुल स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ, वरना उनका जो फ़ैसला होगा वो हमें कबूल है। अगर वो तशरीफ़ ले आएंगे तो अच्छी बात है। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरमा सुधा मिश्रा साहिबा से कि आप तशरीफ़ ले आएँ। अब जिन लोगों को कलाम अपना पेश करना है उसमें एक नामे नामी इसमें गिरामी जनाब अभिश्रेष्ठ तिवारी साहब का, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आगे तशरीफ़ लाएँ। हमारे सहयोगी स्पाइडर विला से आकाश श्रीवास्तव जी हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो आगे तशरीफ़ ले आएँ। आदर्श श्रीवास्तव जी से भी गुजारिश है कि आप भी आगे तशरीफ़ ले आए। और मैम और डॉक्टर साहब अगर आ गएंगे आगे तो ये जो कुर्सियाँ हैं, यकीन मानिए आपको देखते रहेंगे हम लोग तो हमें हिम्मत मिलती रहेगी। तो प्लीज़ आप तशरीफ़ ले आइएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे मोज़िन मेहमान सब तशरीफ़ ले आए हैं। अंकुर भाई ये कारवां, ये सिलसिला, ये महफिल लेकर पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में जाते हैं और लोगों की मोहब्बतें हासिल करते हैं। और लखनऊ से इनकी जो ख़ास मोहब्बत है वो इस प्रोग्राम की शक्ल में हम और आप देखते रहते हैं। तो मैं जिन लोगों का आपसे तारुफ़ कराया है, ये लोग किसी भी लिहाज से मोहताज तारुफ़ नहीं है। वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है, वो शेर सुनाता हूँ और आपको यकीन होगा कि ये लोग वो लोग हैं, ये चाहे हिंदुस्तान में हो या हिंदुस्तान के बाहर हो, मुशायरे के स्टेज पे हों या कभी सम्मेलन के मंच पर हों, इनके इज़्ज़त में, इनके मान, इनके सम्मान, इनके वक़ार में किसी भी किस्म की कमी नहीं आती है। जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चराग का अपना मकान नहीं होता। तो ये शख्सियतें हैं मोहतरम डॉक्टर संजय शौक साहब, मोहतरमा डॉक्टर सुधा मिश्रा साहिबा और लोकेश त्रिपाठी भाई। दो डॉक्टरों के बीच में एक सचिवालय के आदमी को हमने इसलिए भी रखा है, जब डॉक्टर दाएं बाएं होते हैं तो फ़ोन सचिवालय से करवाया जाता है, लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोहतरम संजय शौक साहब हमारे लिए उस डॉक्टर से भी बड़ी हैसियत रखते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि ज़मीन पर कोई भगवान है तो डॉक्टर है। मोहतरम संजय शौक साहब का मुख्तसर साहब जो मैं कुछ तारुफ आपके सामने पेश करूँ, अपनी जसारत, मेरी हिमाकत समझते हुए आप समात करेंगे कि दबिस्तान लखनऊ, जो एक लखनऊ को शायरी का एक स्कूल कहा जाता है, स्कूल नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी है। तो जाहिर सी बात है जब कोई स्कूल होता है तो उसके अंदर प्रिंसिपल होगा, यूनिवर्सिटी होगी तो उसके अंदर कोई वीसी होगा। अगर आप उसको स्कूल तस्लीम करते हैं तो प्रिंसिपल का नाम है जनाब डॉक्टर संजय शौक, और जब वो यूनिवर्सिटी बन जाता है तो वीसी का नाम बनता है जनाब डॉक्टर संजय शौक साहब। कई आपकी किताब मंजर आम पर आई, उसको बड़ी पजीराई मिली, उसके साथ साथ हमारी हैत शख्सियत हैं, चाहे गज़ल हो, चाहे नज़्म हो, चाहे गीत हो, चाहे नवगीत हो, और सबसे बड़ी बात एक सिन्फ उर्दू शायरी में होती है जिसको रूबाई कहते हैं।
रुबाई सबसे मुश्किल सिंफ सर मानी जाती है शायरी में, और ये भी कहा जाता है कि जब तक शायर रुबाई नहीं कह लेता है उसको पूरा शायर नहीं माना जाता। मैं आज तक नहीं कह पाया, लेकिन मुझे ये शरफ़ है कि मैं संजय शौक साहब के कदमों में बैठ कर के मैं रुबाइयात को सुना है, समझने की कोशिश की है, और जिस दिन समझ लूँगा तो मैं ये कहूँगा भी, फिर मुझे भी ये शरफ़ हासिल होगा कि डॉक्टर संजय शौक साहब की सोहबतों से हमने जो फैज़ हासिल किया है वो आज रुबाई की शक्ल में हमारे सामने है। जनाब लोकेश त्रिपाठी साहब जैसी अहम शख्सियत, देखिए सरकारी महकमे में वो एक ज़िम्मेदार ओहदे पर फाइज़ हैं। अमूमन होता यह है कि अफसरों में शायर हैं, शायरों में अफसर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने अपनी शायरी को और अपनी कविता के साथ साथ, नहीं मैं भी ऐसी हंसारा जब मैंने शेर पहली बार सुना था, लेकिन फिर मेरी ऐसे लोगों से मुलाकात हुई, फिर मुझे शेर कहने वाले पे हंसी आने लगी कि कैसे लोग कह देते हैं। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि उनकी जो जिम्मेदारियाँ हैं और उसी के साथ साथ जो उनकी रचना धर्मिता है, जिसको साथ लेकर के चल रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान के मंचों पर अपने प्रेम की, अपने मोहब्बतों को, अपनी अकीदतों को इस तरह से पेश कर रहे हैं कि पूरी दुनिया उनसे मोहब्बत करने लग रही है। हम उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। इसी के साथ साथ मोहतरमा डॉक्टर सुधा मिश्रा साहिबा, एक बड़े कॉलेज में आप प्रिंसिपल हैं, एक बड़े राजनीतिक दल की आप प्रवक्ता हैं, आप एक लेखिका हैं, आप एक शायरा हैं, आप कवित्री हैं, और आप एक मंच संचालिका हैं। और आज इनके आपके सामने देखा होगा जब मोहतरमा डॉक्टर मालका हरिओम साहिबा के साथ आपने जब बातचीत उनकी हुई तो बिल्कुल हम पल्ला गुफ्तगू चल रही थी, उधर डॉक्टर साहिबा बात कर रही थी, इधर से आप जब बात चल रही थी, तो हम लोगों ने वो उस बातचीत को काफ़ी इंजॉय किया, और यकीन जानिए वो बातचीत कहीं ना कहीं बहुत दिन तक हमारे जहनों में रहेगी। इसी के साथ साथ इस सिलसिले को आगे बढ़ा रहा हूँ। हमारी फहरिस्त में एक और अहम नाम है, जो एक सिलसिला हमारे वहाँ शायरी का है, वो पंडित बिरंजन नारायण चकबत से होता हुआ जब आनंद नारायण मुल्ला और मोहतरम संजय मिश्रा शौक साहब तक पहुँचता है, उसी कड़ी में कई नाम आगे बढ़ते जाते हैं। उस नामों को जब एक कड़ी हम आगे बढ़ते तो एक ताज़ा दम फूल की तरह, एक ताज़ा दम कड़ी की तरह, एक मजबूत कड़ी की तरह एक नाम हमारे सामने आता है, वो हैं जनाब अभिषेक तिवारी साहब। हम उनका भी इस्तकबाल कर रहे हैं, खैर मकदम कर रहे हैं। एक नाम हमारे साथ आज की फहरिस्त में और है, जो फहरिस्त को मज़ीद खूबसूरत बना रहा है। होता यह है कि वो कभी आते हैं, कभी गायब हो जाते हैं, लेकिन 3-4 महीने से हमने उनको पकड़ कर रखा हुआ है, तो कहीं जाने नहीं दे रहे हैं। तो वो नाम चाहे छोटी छोटी बहरों में अच्छे अच्छे शेर निकालने का फ़न रखने वाला शायर जनाब आदर्श श्रीवास्तव साहब। ये छोटा सा गुलदस्ता है, खाकसार आपकी खिदमत में हाजिर रहेगा ही। मेरा तारुफ जितना ही है जो मैंने अभी बोला है, इसी में कहीं ढूंढ लीजिएगा। अर्ज कर रहा हूँ, मैं वो चराग हूँ दीवार है न छत मेरी, मैं वो चराग हूँ दीवार है न छत मेरी, हवाएं करती हैं फिर भी मुखालिफत मेरी, मैं बादशाह हूँ गुजरे हुए ज़माने का, सिमट के रह गई ये घर में सल्तनत मेरी। लेकिन ये सल्तनत तब तक नहीं सिमट सकती है जब तक ऐसे लोग हमारे सामने ना हो जो उस चराग को अपने हाथों का फानूस बना करके उसको महफूज कर रहे हैं और उसके चराग में तेल की जगह अपने खून को जला रहे हैं। जब तक ऐसे लोग हमारे साथ में रहेंगे तो ना ये ज़बान को किसी किस्म का खतरा हो सकता है, ना भाषा को, ना संस्कृत को, ना तहजीब को, और ना किसी ज़बान को, ना किसी शायरी को। तो आइए इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं कि नदी का शोर नहीं है ये आबशार का है, अब आगे जो भी सफ़र है वो सब उतार का है। नदी का शोर नहीं है ये आबशार का है, अब आगे जो भी सफर है वो सब उतार का है। तमाम जिस्म को आंखें बना के राह तको, तमाम खेल मोहब्बत में इंतजार का है, तमाम खेल मोहब्बत में इंतजार का है। कि टेबल के जैसी कब्र पे खाली गिलास है, इसमें जरूर दफन कोई देवदास है। आगे तो और सख्त सिलेबस है जानेमन, ये बेकरारी इश्क की पहली क्लास है। तो ये शेर मैं आपको सुना रहा था कि आपका जहन बने। प्रोग्राम लखनऊ में हो रहा है तो लखनवी जो शायरी का जायका है वो भी आप तक पहुंचना चाहिए। कि पूछा जो उनसे चांद निकलता है किस तरह, जुल्फों को रुख पे डाल के झटका दिया कि यूं, पूछा जो आशिकों को जलाते हैं किस तरह, दामन पकड़ के गैर का बतला दिया कि यूं। तो आइए इस तरीके की बातें हम करेंगे। गज़ल एक बहुत बड़ी सिर्फ का नाम है, लेकिन उसको छोटा समझा जाता है, लेकिन जब छोटी सिर्फ में बड़ी बातें होने लगती हैं तभी एक शायरी, अच्छी शायरी पैदा होती है। उस शायरी में असर पैदा होता है और वही असर हमारे आपके दिमागों में, हमारे आपके जहनों और दिलों में बहुत दिनों तक जिंदा रहता है। आइए ऐसी खट्टी मीठी अच्छी और तल्ख गुफ्तगू के लिए मैं एक शायर से आपकी मुलाकात कराता हूँ कि असर लुभाने का प्यारे तेरे बयान में है, असर लुभाने का प्यारे तेरे बयान में है,
किसी की आंख में जादू तेरी जबान में है। मुलाहिजा फरमाएंगे जनाब आदर्श श्रीवास्तव साहब को। मैं इंतहाई अदब और एहतराम से गुजारिश कर रहा हूँ बनाए मेहरबानी तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाज कर आज के इस आगाज जो कविशाला के जरिए मुनक्किद हो रहा है, इसके मुशाहिदे कवि सम्मेलन का आगाज करें और उसको वहां तक पहुंचाएं जहां पर मोहतरम संजय मिश्रा शौक साहब की हम सदारत में इसको कामयाबी तक ले जाएंगे। जनाब आदर्श श्रीवास्तव साहब आपके रूबरू। आदाब हाजरीन, बहुत बहुत आभार अंकुर भाई और कविशाला का। सदर मोहतरम सिराज तलब एक मतला को शेर देखें कि तुम बस मेरा नाम ज़बां से ले देते, तुम बस मेरा नाम ज़बां से ले देते, पूरी दुनिया जीत के तुमको दे देते। वाह 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 वाह। तुम बस मेरा नाम ज़बां से ले देते, पूरी दुनिया जीत के तुमको दे देते। काश हमारे बाबा की यारी होती, काश हमारे बाबा की यारी होती, मरते वक्त वो तेरा हाथ मुझे देते। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। काश हमारे बाबा की यारी होती, मरते वक्त वो तेरा हाथ मुझे देते। ये क्या मांगा कैकेयी तुमने वनवास, ये क्या मांगा कैकेयी तुमने वनवास, जान बिगर तुम कहती हंस कर दे देते। वाह 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 वाह। ये क्या मांगा कैकेयी तुमने वनवास, जान बिगर तुम कहती हंस कर दे देते। एक मतलब शेर के तुम्हारे हाथ से खींची हुई है, तुम्हारे हाथ से खींची हुई है, तभी तस्वीर बढ़िया लग रही है। जिसे भी चाहिए ले जाए आकर, जिसे भी चाहिए ले जाए आकर, अब इन हाथों से दुनिया बट रही है। जिसे भी चाहिए ले जाए आकर, अब इन हाथों से दुनिया बट रही है। मोहब्बत नाम की मशहूर चिड़िया, मोहब्बत नाम की मशहूर चिड़िया मेरे पिंजरे में कब से पल रही है। मोहब्बत नाम की मशहूर चिड़िया मेरे पिंजरे में कब से पल रही है। जमाना इस कदर हाइल है हम में, जमाना इस कदर हाइल है हम में कि खत लिखने की नौबत आ गई है। जमाना इस कदर हाइल है हम में कि खत लिखने की नौबत आ गई है। जरा सा दूर से तस्वीर खींचो, जरा सा दूर से तस्वीर खींचो, हमारे साथ तन्हाई खड़ी है। जरा सा दूर से तस्वीर खींचो, हमारे साथ तन्हाई खड़ी है। हम एक दरिया किनारे जल रहे हैं, हम एक दरिया किनारे जल रहे हैं, उधर एक रेल से लड़की कटी है। हम एक दरिया किनारे जल रहे हैं, उधर एक रेल से लड़की कटी है। आखिर में एक मतला दो शेर फिर जहमत तमाम के। ना रहे तुमसे सिलसिला कोई, ना रहे तुमसे सिलसिला कोई, कर रहा है ये बद्दुआ कोई। कितने मासूम दफन है मुझ में, कितने मासूम दफन है मुझ में, मेरे अंदर है करबला कोई। कितने मासूम दफन है मुझ में, मेरे अंदर है करबला कोई। एक मुद्दत से मिल रहे हैं सब, एक मुद्दत से मिल रहे हैं सब, एक मुद्दत से है जुदा कोई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया कि काश हमारे बाबा की यारी होती, मरते वक्त वो मेरा हाथ तुझे देते। ये तमन्नाएं करते करते कई लोग दुनिया से चले गए, लेकिन फिर भी आशिक नाम की जो अंदर का एक जज्बा है या भाव है वो कहीं से हार मानने को तैयार नहीं है। हालांकि हार ना मानने की जो जिद होती है वही शायरी और कविता की बुनियाद होती है। तो हम मुबारकबाद पेश करते हैं भाई आदर्श श्रीवास्तव को, और आपको न सिर्फ हमारी जो मोज़े सामीन हैं, बल्कि मैं देख रहा था कि डॉक्टर राहुल मिश्रा साहब बड़ी मुस्कुरा के शेर पर दाद दे रहे थे। अल्लाह जाने उनका भी कोई ऐसा मसला रहा हो, अगर है तो हल हो जाए। बहरहाल हमारे स्टेज पर तशरीफ फरमा मोज़े शख्सियात, आइए एक और शायर से आपकी मुलाकात करवाई जाए। अर्ज करता हूं कि गम के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, गम के छोटे से खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, गम ज्यादा है लिफाफे में नहीं आएंगे। और जिस तरह आपने बीमार से रुखसत ली है, साफ लगता है जनाजे में नहीं आएंगे। जिस तरह आपने बीमार से रुखसत ली है, साफ लगता है जनाजे में नहीं आएंगे। उसकी कुछ खैर खबर हो तो सुनाओ यारो, हम किसी और दिलासे में नहीं आएंगे। तो देखिए ये जज्बा जो बनता है, ये जाहिर सी बात है मोहब्बतों का जज्बा है, और दुनिया में
कोई भी दौर रहा हो, किसी एक ख़ास वक्त या दौर या अहद को टारगेट नहीं करना चाहिए। हर वक्त सबसे कीमती चीज़ मोहब्बत ही रही है, उसकी कमी महसूस होती रही है। दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं हम, परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं। हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, जो ताल्लुक़ को निभाते हुए मर जाते हैं। ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती, लेकिन लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं। तो ये जो कश्मकश है, उस कश्मकश के बीच जो दिया जल रहा होता है दिलों के अंदर, जो शायरी का, उस शायरी के दिए में जो नौजवानों ने अपना सर्फ और अपना वक्त सर्व किया हुआ है, अपनी मेहनतों को लगाया हुआ, उसमें एक अहम नाम लखनऊ से जनाब अभिषेक तिवारी साहब का है। सोशल मीडिया के हवाले से अपनी शायरी को एक एक शायरी पसंद करने वाले इंसान तक पहुंचाया है। उसमें उनकी ज़ाती सलाहियतें और मेहनतें हैं। हमने उनको इब्तदाई दौर भी देखा है और आज हम उस दौर में भी देख रहे हैं जब एक नाम मजबूत नाम बनने की तरफ होता है, एक इस्टेब्लिश नाम बनने की तरफ होता है। स्टेज पर तमाम लोग तशरीफ़ फरमाएँ, इन सबको ख़ास शुक्रिया अदा करते हुए मैं गुज़ार हूँ दबिस्तान लखनऊ का एक मुमताज़ और मायना शायर जनाब अभिषेक तिवारी साहब के बराए मेहरबानी तशरीफ़ लाएँ कि असर जनाब मेहरबानी तशरीफ़ लाएँ जनाब अभिषेक तिवारी साहब। नहीं ठीक है, ऊंचाई पे ही जाना है तो ठीक है। सर बहुत स्मार्ट लग रहे हैं आप। एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। शेर सुने कि हैरत में लोग थे कि कहानी को पी गया, हैरत में लोग थे कि कहानी को पी गया, किरदार यूं निभाया कि सानी को पी गया। हैरत में लोग थे कि कहानी को पी गया, किरदार यूं निभाया कि सानी को पी गया। एक रोज लड़कपन में मेरे पैर मुड़े थे, एक रोज लड़कपन में मेरे पैर मुड़े थे, फिर मैं कदा तो मेरी जवानी को पी गया। एक रोज लड़कपन में मेरे पैर मुड़े थे, फिर मैं कदा तो मेरी जवानी को पी गया। सब आशिकों के दिल यहाँ पल में सिमट गए, ऐसी हवा चली कि ये रास्ते से हट गए। मैंने बड़े ही प्यार से उसको बनाया था, मैंने बड़े ही प्यार से उसको बनाया था, इनाम ये मिला कि मेरे हाथ कट गए। मैंने बड़े ही प्यार से उसको बनाया था, इनाम ये मिला कि मेरे हाथ कट गए। मेरे करीब हो सो इतना ध्यान देता हूँ, मेरे करीब हो सो इतना ध्यान देता हूँ, कहाँ मैं सबके लिए अपनी जान देता हूँ। मेरे करीब हो सो इतना ध्यान देता हूँ, कहाँ मैं सबके लिए अपनी जान देता हूँ। वो दुनिया छोड़ के आई तो मैंने ये बोला, वो दुनिया छोड़ के आई तो मैंने ये बोला, मैं दिल के बदले में अपनी ज़बान देता हूँ। वो दुनिया छोड़ के आई तो मैंने ये बोला, मैं दिल के बदले में अपनी ज़बान देता हूँ। एक शेर अगर हकीकत हो तो आप सबकी दाद चाहूँगा। वो दुनिया छोड़ के आई तो मैंने ये बोला, मैं दिल के बदले में अपनी ज़बान देता हूँ। यही है शर्त मेरे भाई साथ रहने की, यही है शर्त मेरे भाई साथ रहने की, लो अपने हिस्से का तुमको मकान देता हूँ। यही है शर्त मेरे भाई साथ रहने की, लो अपने हिस्से का तुमको मकान देता हूँ। सर एक गज़ल देखिएगा। किसी तवील से रास्ते पे जब सफ़र करना, किसी तवील से रास्ते पे जब सफ़र करना, कहीं तो राह में छोटा सा एक घर करना। मुझे यूं छोड़ के जाना कमाल था तेरा, मुझे यूं छोड़ के जाना कमाल था तेरा, तो अब ये ध्यान रहे पाँव मत इधर करना। मुझे यूं छोड़ के जाना कमाल था तेरा, तो अब ये ध्यान रहे पाँव मत इधर करना। चिराग हो तो मेरे घर को रोशनी देना, चिराग हो तो मेरे घर को रोशनी देना, अगर दुआ हो तो इस दिल पे कुछ असर करना। चिराग हो तो मेरे घर को रोशनी देना, अगर दुआ हो तो इस दिल पे कुछ असर करना। जमाना ऐब समझता है इस मोहब्बत को, जमाना ऐब समझता है इस मोहब्बत को, मेरे खुदा मेरे इस ऐब को हुनर करना। जमाना ऐब समझता है इस मोहब्बत को, मेरे खुदा मेरे इस ऐब को हुनर करना। और आखिर में एक मतलब एक शेर, हमारा काम है
हम अपना काम करते हैं। हमारा काम है, हम अपना काम करते हैं। किसी को शाह किसी को गुलाम करते हैं। हमारा काम है, हम अपना काम करते हैं। किसी को शाह किसी को गुलाम करते हैं। तुम्हारे जितने भी आशिक हैं सारे सुबह शाम, तुम्हारे जितने भी आशिक हैं सारे सुबह शाम मेरी हवेली पे आकर सलाम करते हैं। तुम्हारे जितने भी आशिक हैं सारे सुबह शाम मेरी हवेली पे आकर सलाम करते हैं। आप समाप्त कर रहे थे जनाब अभिषेक तिवारी साहब को। जाहिर सी बात है उन्होंने नौजवान दिलों की बात की, लेकिन एक बहुत बड़ी नाहमवारी और परेशानियां का सबब जो जायदाद और मकान बना करता है, इसके हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की। इस शेर को जो उन्होंने पढ़ा, इसको प्रिंट करवा के रजिस्ट्री ऑफिस में लगवा देना चाहिए, ताकि कुछ लोगों को इस पर असर ज़रूर होना चाहिए कि सिर्फ जिस ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं वो ज़मीन आखिरी चीज़ नहीं है और सारी चीज़ें उस ज़मीन के अंदर नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। दो शायरों से आपने उनकी दिल की बात सुनी। आइए अब आपकी मुलाकात एक शायरा से करवाई जाए। आदि आबादी का पूरा जिक्र किया जाए। वो आदि आबादी जिसने कभी ये कहा कि कदम कदम पे हज़ारों सवाल करते हो, मोहब्बतों का सफ़र क्यों मुहाल करते हो। कदम कदम पे हज़ारों सवाल करते हो, मोहब्बतों का सफ़र क्यों मुहाल करते हो। करम का, प्यार का, चाहत का शुक्रिया, लेकिन सुना है तुम तो सभी का ख्याल करते हो। जो हम पे गुजरी है जाना तुम्हें बताएं क्या, ये दिल तो टूट गया हम भी टूट जाएं क्या। तुम्हारे बाद सफ़र में कोई मज़ा ना रहा, हर एक मोड़ पे सोचा कि लौट जाएं क्या। ये एक शायरात के दो मुख्तलिफ जज्बात आपने सुने बज़बान शायरी। उनके जज्बात जब लफ्ज़ों के पैकेट में ढल के गज़ल बनते हैं, मतले से मक्ते तक उसके दरमियान जो भी कुछ होता है वो एक ज़िंदगी का निचोड़ होता है, और ज़िंदगी का निचोड़ सिर्फ चंद लफ्ज़ों में नहीं समा सकता है। अगर ऐसा होता तो लोग अपनी ऑटोबायोग्राफी पूरी पूरी किताब में नहीं लिखते। तो आइए इस पूरे फसाने को सुना जाए, बज़बान शायरी सुना जाए, और गुजारिश की जाए हमारे लखनऊ की एक मुमताज़ और मायनाज शायरा जिन्होंने निस्वानी लहजे की तर्जुमानी जिस तमकनत के साथ की है, वो यकीनी तौर पर लोगों को अपनी तरफ सुनने के लिए उन्होंने मजबूर किया है। मैं गुजारिश गुजार हूँ मोहतरमा डॉक्टर सुधा मिश्रा साहिबा से कि बराए मेहरबानी तशरीफ़ लाएँ, अपने कलाम से नवाजें। मैं मंच पे उपस्थित अपने सदस्य से इजाज़त चाहूँगी कि आप और छोटी सी एक गज़ल रखती हूँ आप लोगों के समक्ष कि दुनिया को क्या बताऊँ कहाँ है मेरा खुदा। दुनिया को क्या बताऊँ कहाँ है मेरा खुदा। मैं हूँ जहाँ जहाँ पे वहाँ है मेरा खुदा। मैं हूँ जहाँ जहाँ पे वहाँ है मेरा खुदा। मैं उसको दूर जाके कभी ढूंढती नहीं। मैं उसको दूर जाके कभी ढूंढती नहीं। मेरे नफस नफस में रवा है मेरा खुदा। मेरे नफस नफस में रवा है मेरा खुदा। दुनिया को क्या बताओ कहाँ है मेरा खुदा। और दैरो हरम से हटके ज़रा सोचिए कभी। दैरो हरम से हटके ज़रा सोचिए कभी। इन पत्थरों में भी तो निहा है मेरा खुदा। इन पत्थरों में भी तो निहा है मेरा खुदा। और तुम थक चुके हो उसको ज़माने में ढूंढ कर। तुम थक चुके हो उसको ज़माने में ढूंढ कर। इस दिल में आके देखो यहाँ है मेरा खुदा। इस दिल में आके देखो यहाँ है मेरा खुदा। दुनिया को क्या बताऊँ कहाँ है मेरा खुदा। मैं हूँ जहाँ जहाँ पे वहाँ है मेरा खुदा। और मेरा तो कुछ जहाँ में नहीं है मगर सुनो। मेरा तो कुछ जहाँ में नहीं है मगर सुनो। है कायनात मेरी जहाँ है मेरा खुदा। है कायनात मेरी जहाँ है मेरा खुदा। और उसका जमाल सारे जमालों से है बुलंद। उसका जमाल सारे जमालों से है बुलंद। कह दो बुतों से शाह बुता है मेरा खुदा। कह दो बुतों से शाह बुता है मेरा खुदा। सुनिए अकीदतों से सुधा की गज़ल जनाब। सुनिए अकीदतों से सुधा की गज़ल जनाब। अशार से भी मेरे यहाँ है मेरा खुदा। अशार से भी मेरे यहाँ है मेरा खुदा। एक और देखें, चूँकि सब कुछ बिक रहा है, जिसको जो खरीदना है सब मिल रहा है। उस पर एक गज़ल देखें कि सब बिकने को तैयार हैं, आओ खरीद लो।
सब सब बिकने को तैयार हैं, आओ खरीद लो। मजबूर हैं, लाचार हैं, आओ खरीद लो। मजबूर हैं, लाचार हैं, आओ खरीद लो। और बाजारे तख्तो ताज में एक जंग है छिड़ी। बाजारे तख्तो ताज में एक जंग है छिड़ी। ईमान से बेजार हैं, आओ खरीद लो। ईमान से बेजार हैं, आओ खरीद लो। हमसे खरीदो आके असासा वतन का तुम। हमसे खरीदो आके असासा वतन का तुम। हम पर सरे सरकार है, आओ खरीद लो। हम पर सरे सरकार है, आओ खरीद लो। और बाजार बन गया है मेरा प्यारा गुलिस्तां। बाजार बन गया है मेरा प्यारा गुलिस्तां। सब साहिबे किरदार हैं, आओ खरीद लो। सब साहिबे किरदार हैं, आओ खरीद लो। और शाबाश भाई कि जीने की होड़ में सभी मरते हैं आजकल। जीने की होड़ में सभी मरते हैं आजकल। अमराज बेशुमार हैं, आओ खरीद लो। अमराज बेशुमार हैं, आओ खरीद लो। और एक उम्मीद है कि हर दौर एक जैसा नहीं रहता है सुधा। हर दौर एक जैसा नहीं रहता है सुधा। बदलाव के आसार हैं, आओ खरीद लो। बदलाव के आसार हैं, आओ खरीद लो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए साहब, बड़ा मसला होता है संचालक के लिए, नाजिम के लिए। मैंने मोहब्बतों के शेर के साथ मोहतरमा सुधा साहिबा को आवाज़ दी, उन्होंने खुदा खुदा शुरू कर दिया। अब मैं खुदा से उनका तारुफ करा तो मोहब्बत शुरू कर देती। ये अजीब, मैं सब महिलाओं को तो नहीं कहूँगा, वो एक ही हमारे साथ में उन्हीं को कहूँगा मैं भी। तो ये मसला कभी कभी पेश आता रहता है। तो हालांकि बहुत खूबसूरत शायरी उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश की, हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं। हमारी आज की फहरिस्त में, हमारी आज की जो कवियों की सूची है उसमें खूबसूरत इजाफा हुआ। जनाब डॉक्टर ओम शर्मा ओम साहब तशरीफ़ ले आए हैं। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी मंच पर सीधे सीधे तशरीफ़ ले आएँ। डॉक्टर साहब फ़तेहपुर से आ रहे हैं, जाहिर सी बात है उनकी अपनी मसरूफियत भी है। उनकी आज ड्यूटी भी थी, अब वो फिर भी वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए। हमको शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि ये क्या किया कि वक्त मुकर्रर पे आ गए, तुमने तो इंतज़ार की लज्जत ही छीन ली। तो बहुत बहुत शुक्रिया ओम भाई कि आप तशरीफ़ लाए। और हमारे सफ़े सामीन में जो इतने खूबसूरत चेहरे बैठे हुए हैं, चाहे वो रवींद्र अजनबी भाई हों, तमाम जो दूसरे लोग बैठे हुए हैं, डॉक्टर राहुल मिश्रा जी और उनकी मिसेस बैठी हुई हैं, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। आइए इस सिलसिले को हम और आगे बढ़ा रहे हैं। अब मैंने जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि एक शख्सियत हमारे वहाँ आज पेरिस में मौजूद हैं, जो अपने काम के हवाले से, अपनी मुलाजिमत के हवाले से ज़रूर सचिवालय में है। सरकारी फाइलों के बीच में बैठकर प्रेम पत्र लिखना ये कितना दुश्वार काम है, लेकिन जब ये काम हो जाता है तो कितना खूबसूरत होता है। अगर इस काम को आपको देखना है, सुनना है और महसूस करना है तो मुलाकात करनी पड़ेगी आदरणीय लोकेश त्रिपाठी जी से। मैं सीधे सीधे उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। अभी रास्ते खुले हैं सब, अभी रास्ते खुले हैं सब, अभी हर बात मुमकिन है। अभी रास्ते खुले हैं सब, अभी हर बात मुमकिन है। हुई देरी नहीं ज्यादा, अभी भी साथ मुमकिन है। कदम दो चार मेरे संग चलकर तुम जरा देखो, कदम दो चार मेरे संग चलकर तुम जरा देखो। तुम्हारे हाथ में फिर से हमारा हाथ मुमकिन है, तुम्हारे हाथ में फिर से हमारा हाथ मुमकिन है। इधर कुछ रोज से उसके कई पैगाम आए हैं, इधर कुछ रोज से उसके कई पैगाम आए हैं। बिना खत के लिफाफे भी हमारे नाम आए हैं। इधर कुछ रोज से उसके कई पैगाम आए हैं, बिना खत के लिफाफे भी हमारे नाम आए हैं। और दिले नाकाम को मेरे दिले बर्बाद ही समझो, दिले नाकाम को मेरे दिले बर्बाद ही समझो। कहाँ चटके हुए शीशे किसी के काम आए हैं। बहुत शुक्रिया। मुझसे बिछड़ी थी वो एक बरसात में, मुझसे बिछड़ी थी वो एक बरसात में। रह गई थी हथेली मेरे हाथ में। छू के बारिश की बूंदें पता ये चला, छू के बारिश की बूंदें पता ये चला। भीग वो भी रही है मेरे साथ में। एक दो
सर और देखिएगा कि आज तो बेहिसाब आएगी, आज तो बेहिसाब आएगी, रात भर ये शराब आएगी। आज तो बेहिसाब आएगी, रात भर ये शराब आएगी। और उसने टेसू के फूल पहने हैं, उसने टेसू के फूल पहने हैं, बह के घर तक चिनाब आएगी। उसने टेसू के फूल पहने हैं, बह के घर तक चिनाब आएगी। और उसका 52वां पन्ना पढ़ लेना, उसका 52वां पन्ना पढ़ लेना जब भी मेरी किताब आएगी। उसका 52वां पन्ना पढ़ लेना जब भी मेरी किताब आएगी। और मतलब नहीं किसी को यहाँ तेरे हाल से, मतलब नहीं किसी को यहाँ तेरे हाल से, उलझा हुआ है हर कोई अपने सवाल से। और रुपयों के इंतजाम में हूं मैं लगा हुआ, रुपयों के इंतजाम में हूं मैं लगा हुआ। लेनी है उसकी लाश अभी अस्पताल से, रुपयों के इंतजाम में हूं मैं लगा हुआ। लेनी है उसकी लाश अभी अस्पताल से। और सुन मेरा दौर फिर से आएगा, सुन मेरा दौर फिर से आएगा। इस बुरे दौर के गुजरते ही मर गई माँ तो बट गए जेवर, मर गई माँ तो बट गए जेवर। बट गया घर पिता के मरते ही, मर गई माँ तो बट गए जेवर। बट गया घर पिता के मरते ही। एक दो चीज तरन्नुम में पढ़ता हूं। चीज कोई नहीं दूसरी चाहिए, चीज कोई नहीं दूसरी चाहिए। बात जिसकी हुई थी वही चाहिए। बच बचा कर के निकला हूं मैं भीड़ से, बच बचा कर के निकला हूं मैं भीड़ से। एक पहचान मुझको नई चाहिए, एक पहचान मुझको नई चाहिए। बात कोई कभी मानती ही नहीं, बात कोई कभी मानती ही नहीं। है ये जैसे मेरी जिंदगी ही नहीं। दोस्त हैं वो पुराने अभी भी मगर, दोस्त हैं वो पुराने अभी भी मगर। बात अब वो पुरानी रही ही नहीं, बात अब वो पुरानी रही ही नहीं। रूठ जाए अगर तो मना लीजिए, रूठ जाए अगर तो मना लीजिए। चाहे जैसे भी अपना बना लीजिए। उसने तुमको रखा देवता की तरह, उसने तुमको रखा देवता की तरह। आप भी थोड़े नखरे उठा लीजिए, आप भी थोड़े नखरे उठा लीजिए। एक दो मुक्तक और देखिएगा। जिंदगी एक सुंदर फसाना बने, तेरे दिल में ही मेरा ठिकाना बने। जुल्फ की छाव में मेरा बिस्तर लगे, जुल्फ की छाव में मेरा बिस्तर लगे। एक बर्तन में दोनों का खाना बने, एक बर्तन में दोनों का खाना बने। तुम जरा खिलखिला दो तो खिल जाऊंगा, तुम जरा खिलखिला दो तो खिल जाऊंगा। बन के मुस्कान होठों पे मिल जाऊंगा। हाथ थामो मेरा बस घड़ी दो घड़ी, हाथ थामो
मेरा बस घड़ी दो घड़ी मैं बनाकर हथेली पे दिल जाऊंगा। धोखा कपट फरेब है, झांसा है जिंदगी। धोखा कपट फरेब है, झांसा है जिंदगी। झूठा सा एक ख्वाब दिलासा है जिंदगी। और भ्रम में न रहो तुम ये चकाचौंध देखकर, मरने से पहले तक का तमाशा है जिंदगी। बहुत बहुत आभार आदरणीय लोकेश त्रिपाठी जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने जो वक्त हमें दिया। मोहतरम लोकेश त्रिपाठी साहब पढ़ रहे थे, जिन मोहब्बत के जज्बात का आपने जिक्र किया, यकीन तौर पे दो चीजें साफ साफ नजर आ रही थी। अपनी व्यस्तता और अपने काम और कविता के बीच का जो उनका रिश्ता है, वो इस तरह से समझा जा सकता है कि मोहब्बत नौकरी है उम्र भर की, ये 9 से 5 का किस्सा नहीं है। और दूसरा एक जज्बा उन्होंने और पेश किया कि अच्छा तो ये होता कि हम तुम साथ रहते, भरी रहती तेरे कपड़ों से अलमारी हमारी। तो बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम लोकेश त्रिपाठी साहब, इस तरह के जज्बात आप पेश करते रहते हैं और यकीन तौर पे सुनने वालों को दादो तहसीन से नवाजने के लिए मजबूर करते रहते हैं। आइए, सिर्फ 2 लोग हमारी फहरिस्त में बचे हुए हैं। हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष सदर मोहतरम अली जनाब डॉक्टर संजय शौक साहब और मोहतरम डॉक्टर ओम शर्मा ओम साहब। 2 डॉक्टरों के बीच में मैं कंपाउंडर फंसा हुआ हूँ, आपको बराह रास्त इन्हीं को सुनना है। आइए देखिए, डॉक्टर की बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। गालिब ने कहा था, गालिब जैसा बड़ा शायर ये कहता है कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। तो परवीन शाकिर ने ये कहा कि कूबकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तलक आ गई तासीर मसीहाई की। तो ये काम उन डॉक्टरों का होता है जो लफ्ज़ों के डॉक्टर होते हैं, गज़ल के और शायरी के डॉक्टर होते हैं। लेकिन हमारे पास जो नाम है जनाब ओम शर्मा ओम साहब का, ये पेशे से भी डॉक्टर है और दिलों के और गमों के भी डॉक्टर हैं, यानी कि शायर हैं, कवि हैं। मैं फ़रत एहसास के इन 4 मिसरों के साथ यकीनी तौर पे एक डॉक्टर का फ़र्ज़ है वो होता है कि अगर उससे मोहब्बत है तो हिम्मत क्यों नहीं करते, किसी दिन उसके दर पे रक़्स वहशत क्यों नहीं करते, इलाज अपना कराते फिर रहे हो जाने किस किस से, मोहब्बत करके देखो ना मोहब्बत क्यों नहीं करते। तो ये पैगाम एक शायर का है, एक कवि का है, और वही एक कवि एक शायर हमारी आज के फेरिस्त में है। मैं इंतहाई अदब और एहतराम से गुजारिश कर रहा हूँ, मुशायरे का मंच स्टेज हो, कवि सम्मेलन का मंच हो, दोनों पर यकसा मकबूलियत रखते हैं और यकसा मोहब्बतों से नवाजे जाते हैं। ऐसा एक अहम नाम जनाब ओम शर्मा ओम साहब, आप नवाजिए उनको अपनी दुआओं से, वो पेश कर रहे हैं अपनी शायरी। आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। थोड़ा विलंब से पहुंचा हूं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूं। एक लंबी दूरी तय करके आपके बीच पहुंचा हूं, बिना किसी भूमिका के कुछ बात आप सभी के बीच करना चाहता हूं। कुछ जाने पहचाने चेहरे बैठे, रविंद्र भाई बैठे हैं, उनकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां ये कि मन में कितना मलाल रखा है, मन में कितना मलाल रखा है, रोष अंतस में पाल रखा है, और धड़कने सौंप दी जिसे हमने, धड़कने सौंप दी जिसे हमने, उसने दिल से निकाल रखा है। और 4 मिसरे यूं के हजारों वायदे करके वो मुंह को मोड़ लेते हैं, हजारों वायदे करके वो मुंह को मोड़ लेते हैं, निगाहें फेर लेते हैं, कलाई छोड़ देते हैं। और कभी उम्मीद से ज्यादा किसी पर ना यकीन करना, कभी उम्मीद से ज्यादा किसी पर ना यकीन करना, भरोसा जीतने वाले भरोसा तोड़ देते हैं, भरोसा जीतने वाले भरोसा तोड़ देते हैं। तब 4 पंक्तियां तरन्नुम में पढ़ता हूं। ग्रामीण परिवेश को लोग बैठे हैं, एक विडंबना की 4 पंक्तियां ये कि कैसे खुद को वो ढाल लेते हैं, जिस्म से जान निकाल लेते हैं, कैसे खुद को वो ढाल लेते हैं, जिस्म से जान निकाल लेते हैं। बूढ़े माँ बाप को भगा करके
लोग कुत्तों को पाल लेते हैं, लोग कुत्तों। ये बूढ़े हैं, इन्हें कहकर झमेला छोड़ देते हैं, ये बूढ़े हैं, इन्हें कहकर झमेला छोड़ देते हैं। शहर जाकर पुराना घर तबेला छोड़ देते हैं, कि जिनके वास्ते माँ बाप दुनिया भूल बैठे थे, कि जिनके वास्ते माँ बाप दुनिया भूल बैठे थे, वही बच्चे उन्हें एक दिन अकेला छोड़ देते हैं। यहाँ पर मेरी कुछ बहनें बैठी हैं, तब चार पंक्तियां विडंबना की ओर पढ़ता हूं। जब लोग बेटियां नहीं चाहते, बेटियों को खर्च मानते हैं, जब लोग बेटियों को अभिशाप समझते हैं, तो चार पंक्तियां पढ़ता हूं और आपके मन तक पहुंचने की कोशिश करता हूं कि कहां रहते हो दिन भर की कहानी कौन पूछेगा, कहां रहते हो दिन भर की कहानी कौन पूछेगा, थकन सरदर्द अश्कों की रवानी कौन पूछेगा, और बताकर बोझ उनको कोख में ही मारने वालों, बताकर बोझ उनको कोख में ही मारने वालों, अगर बेटी नहीं होगी तो पानी कौन पूछेगा, अगर बेटी नहीं होगी तो पानी कौन पूछा। अगर समय हो तो एक छोटा सा गीत पढ़ दूं, एक बहुत छोटा सा गीत है, भूमिका इतनी सी है कि मैं पिछले दिवस एक वृद्धाश्रम के कवि सम्मेलन में गया, वहां मुझे पता चला कि एक वृद्ध जन ऐसे हैं जिनका एक बेटा आईएएस है। तो जिज्ञासावश मैं उस दंपत्ति के पास पहुंचा, मैंने पूछा कि मुझे पता चला है कि आपका एक बेटा आईएएस है। तो उन्होंने बोला हाँ। मैंने गूगल किया तो उस बेटे का उस पूरा डिटेल मुझे मिला, कुछ तस्वीरें प्राप्त हुई। उस तस्वीर में एक तस्वीर ऐसी भी थी जो उसके बेटे के घर था, उसके घर के बाहर लिखा हुआ था मातृ पितृ छाया, और विडंबना ये कि उस घर की छाया मेरे सामने बैठकर 2 वक्त की रोटियां तोड़ रही थी। वहीं से मन को एक ठेस पहुंचती है, वहीं से गीत निकलता। भूमिका मात्र इतनी सी अब गीत पढ़ता हूं, आप सभी का मन मांगता हूं। छोड़कर अपनों को तुमने हाथ थामा दूसरों का, छोड़कर अपनों को तुमने हाथ थामा दूसरों का, हो गए दुनिया के पर माता पिता के हो न पाए, छोड़कर अपनों को तुमने हाथ थामा दूसरों का, हो गए दुनिया के पर माता पिता के हो न पाए। और दृश्य खींचता हूं, सुनना कि जो तुम्हें उंगली पकड़ कर साथ में चलना सिखाए, जब रखा पहला कदम तब हौसले की तालियां दी, जो तुम्हें उंगली पकड़ कर साथ में चलना सिखाए, जब रखा पहला कदम तब हौसले की तालियां दी, जो तुम्हारे वास्ते भूखे रहे रातों को जागे, तुमने उस उपकार के बदले में उनको गालियां दी। वृद्ध काया कांपता स्वर आंख में उम्मीद लेकर, वृद्ध काया कांपता स्वर आंख में उम्मीद लेकर, दुख सभी सहते रहे पर चाह कर भी रो न पाए, छोड़कर अपनों को तुमने हाथ थामा दूसरों का, हो गए दुनिया के पर माता पिता के हो न पाए। और एक दृश्य और देखना और उस पीड़ा को महसूस करना। आज कोई बात भी कहने से डरते हैं पिताजी, जो कभी तुमको मनाने के लिए गाने सुनाए। आज कोई बात भी कहने से डरते हैं पिताजी, जो कभी तुमको मनाने के लिए गाने सुनाए। 9 महीने पेट में रखा था तुमको
एक माने, जिसको तुमने 9 दिवस रखने में ही ताने सुनाए, जिसको तुमने 9 दिवस रखने में ही ताने सुनाए। और आज जब उनको जरूरत है तुम्हारे साथ की, तो आज जब उनको जरूरत है तुम्हारे साथ की, तो कह रहे हो बोझ हैं जिनको मेरा तन ढो न पाए, छोड़कर और गीत का अंतिम बंद रखता हूं कि अपनी औलादों के हित क्या क्या किया नायक पिता ने, कष्ट सारे सह के भी कोई कमी होने नहीं दी। धूप में खुद को तपा कर, बारिशों में भीग कर भी, जिसने कोरी आंख में कोई नमी होने नहीं दी, जिसने कोरी आंख में कोई नमी होने नहीं दी। और भेज कर वृद्धाश्रम में तुम सुकून से सो रहे हो, भेज कर वृद्धाश्रम में तुम सुकून से सो रहे हो। तुमने उनको खो दिया, तुमको कभी जो खो न पाए, छोड़कर अपनों को तुमने हाथ थामा दूसरों का, हो गए दुनिया के पर माता पिता के हो न पाए। कि मिटाकर वफा का निशा जा रही है, मिटाकर वफा का निशा जा रही है, बिना खौफ बेइंतहा जा रही है। किसी को पता हो तो मुझसे बताए, किसी को पता हो तो मुझसे बताए, कहां से ये दुनिया कहां जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए साहब, मैंने जैसा कि आप सर्च किया था कि ये सिर्फ काम के डॉक्टर नहीं हैं जो उनका काम है, जो उससे उनकी रोजी रोटी चलती है, लेकिन उसके साथ साथ जो ये काम उन्होंने किया, किस तरह की संवेदनाएं, जिस तरह के जज्बे हमारे अंदर होते हैं, उन तमाम तर जज्बों को उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से, अपने गीत के माध्यम से आप तक पहुंचाया। कि रात को घर से निकलते हुए डर लगता है, चांद दीवार पे रखा हुआ सर लगता है, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। तो ये जज्बा, जब ये भावनाएं हमारे सामने आती हैं, तो यकीन तौर पे इसी तरह के गीत जन्म लेते हैं और इसी तरह से, इसी संवेदना के साथ, इसी वेदना के साथ वो पढ़े जाते हैं और इसी दिलजोई के साथ सुने जाते हैं, जैसे कि आपने सुना। बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि वक्त नहीं है, लेकिन सदर अली वकार का हुक्म है, लोकेश भाई का भी मेरे लिए हुक्म है, वो मेरे बड़े हैं। 2 शेर आपको सुनाता हूँ, उसके बाद सीधे सीधे मैं सदर अली वकार से गुजारिश करूँगा। लेकिन संजय शौक साहब एक बात हमेशा अपनी सदारत में साबित करते हैं कि मुशायरे का सदर जमहूरिया नहीं होता है, उसके कई इख्तियार भी होते हैं और वो बहुत कुछ कह भी सकता है और कर भी सकता है। तो सर ने मुझसे कहा कि तुम नहीं पढ़ोगे, तो मैंने कहा नहीं। कहते हिंदुस्तान में नहीं पढ़ोगे अब। मैंने कहा नहीं सर, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। बहरहाल एक गलती मुझसे शेर पढ़ने में भी हुई थी, परवीन शाकिर का वो शेर, वो भी मैं दुरुस्त कर देता हूँ कि उसने जब जलती हुई पेशानी पे हाथ रखा, रूह तक आ गई माँ तासीर मसीहाई की। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब जिस शख्सियत को आवाज़ दे रहा हूँ हमारे आज के इस मुशायरे की, आप आबरू हैं, वक़ार हैं, और सिर्फ ये मुशायरा या कभी सम्मेलन नहीं, बल्कि हिंदुस्तान भर के जिस मुशायरे में भी आपकी शिरकत होती है, उस मुशायरे को बड़ा भी समझा जाता है, बावकार भी समझा जाता है और उसको कामयाब भी तस्लीम किया जाता है। वो सिर्फ इस बिना पर कि उसमें दबिस्तान लखनऊ की अहम शख्सियत जनाब संजय शौक साहब शिरकत फरमा रहे हैं। मैं उनसे 1-2 मिसरे पढ़ रहा हूँ और ये किसी बड़े शायर का एक मतला है, बड़े लोगों को बुलाने के लिए बड़े लोगों का सहारा लेना पड़ता है। मैं शेर ये पढ़ रहा हूँ कि जिस बज़्म में साक़ी हो न सहबा हो न खुम हो, रिंदों को मगर फिर भी तसल्ली है कि तुम हो। मसनद सदारत पे जलवा अफरोज इज्जत माप आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब डॉक्टर संजय शौक साहब, आप लोग गिनती में ज़रूर कम हैं, एक बार अपनी जगह पे खड़े होकर के अगर तालियां बजा देंगे तो ऐसा लगेगा कि हम उनका हक तो अदा नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारा फ़र्ज़ है वो उस फ़र्ज़ को अदा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। मोहतरम संजय शौक साहब, आपसे रूबरू। बहुत बहुत शुक्रिया। एक नई गज़ल के 2 शेर मैं पढ़ूंगा और उसके बाद 4-5 शेर और वो भी नए हैं। अर्ज़ करता हूँ कि खुदा से
ये नहीं मांगा कि कोई हूर मिले, खुदा से ये नहीं मांगा कि कोई हूर मिले, बस एक शख्स की चाहत थी वो जरूर मिले। खुदा से ये नहीं मांगा कि कोई हूर मिले, बस एक शख्स की चाहत थी वो जरूर मिले। मुझे वो मिल नहीं पाया तो कोई बात नहीं, मुझे वो मिल नहीं पाया तो कोई बात नहीं, मेरी दुआ है कि उसको कोई जरूर मिले। अब ये नई गजल के 4-5 शेर हैं। अर्ज करता हूं कि सन्नाटे में गूंज उठी शहनाई की, सन्नाटे में गूंज उठी शहनाई की, सांस अचानक टूट गई तन्हाई की। सन्नाटे में गूंज उठी शहनाई की, सांस अचानक टूट गई तन्हाई की। मैंने उसकी यादों का एल्बम खोला, मैंने उसकी यादों का एल्बम खोला, अपने जख्मों की खुद ही भरपाई की। मैंने उसकी यादों का एल्बम खोला, अपने जख्मों की खुद ही भरपाई की। सूरज ने तो मुझे जलाया है लेकिन, सूरज ने तो मुझे जलाया है लेकिन, बादल ने उड़कर मुझ पर परछाई की। सूरज ने तो मुझे जलाया है लेकिन, बादल ने उड़कर मुझ पर परछाई की। मुद्दत बाद तेरे आने की खबरें हैं, मुद्दत बाद तेरे आने की खबरें हैं, शायद कुछ तासीर घटे पुरवाई की। मुद्दत बाद तेरे आने की खबरें हैं, शायद कुछ तासीर घटे पुरवाई की। जब जब दिल के जख्मों की सीमन उधड़ी, जब जब दिल के जख्मों की सीमन उधड़ी, उसकी यादों ने आकर तुरपाई की। जब जब दिल के जख्मों की सीमन उधड़ी, उसकी यादों ने आकर तुरपाई की। इश्क का दुश्मन कोई नहीं था जाने क्यों, इश्क का दुश्मन कोई नहीं था जाने क्यों, लोगों ने तहरीरों में रुसवाई की। इश्क का दुश्मन कोई नहीं था जाने क्यों, लोगों ने, हाँ, इस दास से ये पता चला कि कुछ नौजवान अभी जिंदा हैं। इश्क का दुश्मन कोई नहीं था जाने क्यों, लोगों ने तहरीरों में रुसवाई की। रात गए कल आंखों की अलमारी से, रात गए कल आंखों की अलमारी से, तस्वीरें निकली मेरे हर जाई की। रात गए कल आंखों की अलमारी से, तस्वीरें निकली मेरे हर जाई की। सन्नाटे में गूंज उठी शहनाई की, सांस अचानक टूट गई तन्हाई की। मैंने जब उससे कहा तुम मेरा चेहरा देखो, मैंने जब उससे कहा तुम मेरा चेहरा देखो, चांद ने फेंक दिया शब का दुपट्टा देखो। मैंने जब उससे कहा तुम मेरा चेहरा देखो, चांद ने फेंक दिया शब का दुपट्टा देखो। तो किस कदर चीखता रहता है वो तन्हाई में, किस कदर चीखता रहता है वो तन्हाई में। रात के वक्त समंदर को अकेला देखो, किस कदर चीखता रहता है वो तन्हाई में। रात के वक्त समंदर को अकेला देखो। मुझसे पत्थर में मोहब्बत के शगुफे खिल जाएं, मुझसे पत्थर में मोहब्बत के शगुफे खिल जाएं। देखना है तो मुझे गौर से इतना देखो, मुझसे पत्थर में मोहब्बत के शगुफे खिल जाएं। देखना है तो मुझे गौर से इतना देखो। उसकी तस्वीर ने चुपके से ये सरगोशी की, उसकी तस्वीर ने चुपके से ये सरगोशी की। हाथ से छूट गया है कोई लम्हा देखो, हाथ से छूट गया है कोई लम्हा देखो। हमने आंखों को ही कालीन बना रखा है,
हमने आंखों को ही कालीन बना रखा है, उसने एक बार कहा था मेरा रास्ता देखो। बहुत बहुत शुक्रिया।